हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की कहानी में हमें बहुत सारा एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। कहानी की शुरुआत में लूजा नाम के एक फार्मर से देखने को मिलती है, जो फार्मर के यार में एक ड्रग का बिजनेस कर रहा होता है, जिसके बारे में एक मिकॉल नाम के आदमी को पता चलता है। तो यहाँ पर लूजा अपने फार्मर पे आता है अपने नाती के साथ। वहाँ पर अपने नाती को वो कहता है कि तुम गाड़ी के अंदर ही बैठे रहना, यहाँ से मत निकलना। वहाँ पर उसको एक गन दे देता है जो गाड़ी की बैक साइड पर पड़ी होती है। अब वहाँ से वो अंदर की तरफ जाता है और अपने साथी से बात करता है, जो कि उसका वहाँ पर पहले से वेट कर रहा होता है। वो लड़का बहुत ही ज्यादा डरा होता है, जैसे कोई उसने भूत देख लिया हो। वहाँ पर वो लूजा को कहता है कि उसने मुझे बाहर खड़े रहने को बोला था। लूजा उसको अपने साथ अंदर लेकर जाता है और हर तरफ अपने आदमियों की लाशें देखता है, जिसको देखकर लूजा भी बहुत ज्यादा डर जाता है। यहाँ पर लूजा उसके सामने जाता है और वहाँ पर वो देखता है उसके सामने मिकॉल है, जो कि बहुत ही रिलैक्स पोजीशन में बैठा हुआ है। उसके दो साथियों ने उसके ऊपर गन भी तानी हुई है। मिकॉल का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब उसे अपनी मौत का कोई डर नहीं है। वो वहाँ पर अकेला आता है और उसके साथियों को मार चुका है। अब उसके सामने लूजा है और वहाँ पर मिकॉल अपनी शर्त रखता है और उसे कहता है तुम्हारे पास 9 सेकंड है, उससे पहले तुम्हारे पास जो है वो मुझे मेरा लौटा दो, जो कि तुम्हारा नहीं है। यहाँ पर लूजा को ये बात मजाक लगती है और उसको वो कहता है कि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर मिकॉल की नजर उसकी कीज के ऊपर पड़ जाती है, मतलब मिकॉल को जो चाहिए होता है वो उसके सामने होता है। अब वो 9 सेकंड के अंदर उन सबको मार डालता है जो उसके सामने होते हैं। यहाँ पर लूजा की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। लूजा को ये तक नहीं पता होता है कि उसको मारने वाला कौन है, ये कोई सीआईए एजेंट है या खुफिया एजेंट है, ये कौन है, क्योंकि लूजा को इंटरपोल ढूंढ रही होती है और लूजा के ऊपर एक बहुत बड़ा इनाम होता है। फाइनली यहाँ पर लूजा मर चुका होता है और मिकॉल बाहर की तरफ जाता है। उसके हाथ में एक बैग है जिसके अंदर $3,66,400 है। ये बात आपने याद रखनी है। इस कहानी की जो शुरुआत है वही इस कहानी का सस्पेंस है, जो आपको लास्ट एंडिंग में पता चलेगा। मिकॉल इन पैसों के लिए यहाँ पर आता है। इसके बाद क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर वो लड़का जो कि लूजा का नाती है मिकॉल को देखता है और उसको देखकर डर जाता है। मिकॉल उसे पूछता है तुम अकेले हो? तो वहाँ पर वो कहता है हाँ मैं अकेला हूँ। तो वहाँ से मिकॉल जाने लगता है। जैसे वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो वो लड़का उसके ऊपर गोली चला देता है, जिससे मिकॉल बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि लूजा के कुछ आदमी रह चुके हैं। वहाँ पर वो इधर उधर गोलियां चलाता है। वो पीछे मुड़कर जब देखता है तो वो लड़के ने उसके ऊपर गोली चलाई होती है। यहाँ पर मिकॉल उसको कुछ नहीं कहता है और लड़का वहाँ से भाग जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब मिकॉल की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। वो ब्लड प्रेशर का भी मरीज होता है। गोली लगने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो जाता है और अपनी गाड़ी में बहुत ही बुरी हालत में पड़ा होता है। यहाँ पर एक इटली का पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम गो है। अब वहाँ पर वो मिकॉल का देखता है और उसे एक डॉक्टर के पास ले जाता है, जो कि उनके शहर का सबसे अच्छा डॉक्टर होता है। वहाँ पर जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उसी डॉक्टर के हाथ से पैदा हुए होते हैं। इनमें एक ये पुलिस ऑफिसर भी शामिल होता है जिसने मिकॉल की जान बचाई होती है। वहाँ पर वो डॉक्टर जियो को कहता है कि तुम किसी और से भी ये बात नहीं करोगे, इसके बारे में पुलिस को भी नहीं पता चलना चाहिए और इसकी गाड़ी तुम संभाल कर रखना, हम इसको बाद में देखेंगे। तो वहाँ पर जियो चुप कर जाता है क्योंकि उस डॉक्टर की वो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हम मिकॉल को होश आती है और वो सामने अपने एक डॉक्टर को पाता है। मिकॉल वहाँ से जाना चाहता है पर वहाँ पर डॉक्टर उसे मना करता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर रुक सकते हो, तुम्हारे जख्म बहुत ही ज्यादा गहरे हैं, तुम्हारा ऑपरेट किया गया है। यहाँ पर मिकॉल से उसका नाम पूछते हैं, जिस पर मिकॉल एक गलत नाम बताता है। मिकॉल से एक और सवाल किया जाता है, क्या तुम अच्छे आदमी हो या बुरे, हमारे लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहाँ पर मिकॉल कहता है कि मुझे नहीं पता है। तो डॉक्टर चुप कर जाता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर रह सकते हो। वहाँ पर अब उसके घर में वो रह रहा होता है और मिकॉल इस शहर के अंदर बहुत ही ज्यादा घुलने मिलने लग पड़ता है। उसको वो शांति मिलती है जो किसी और जगह पर उसे कभी भी नहीं मिली है, क्योंकि मिकॉल को हर आदमी पसंद कर रहा होता है। हर किसी के दिल में मिकॉल की जली जगह बन रही होती है, बिकॉज वो एक अमेरिकन होता है और इटली के अंदर एक छोटे से शहर के अंदर वो आया होता है जो एक जजीरे के अंदर होता है। यहाँ पर एक गैंग माफिया भी होती है, जिनमें से इस लड़के का नाम मार्को है और इसके बड़े भाई का नाम विंसेंट है। ये दोनों भाई यहाँ पर इस शहर के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जो कि इन शहर के लोगों से आफताबी वसूल करते हैं। इस बारे में मिकॉल को सब कुछ पता होता है। उसकी आंखों के सामने ये सब हो रहा होता है, जिससे वो कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वो यहाँ से बहुत ही जल्दी ठीक होकर जाना चाहता है। पर मिकॉल को नहीं पता होता है कि वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर घुलने वाला है और इन लोगों की मदद करने वाला है। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। अब एक रात मिकॉल सीआईए एजेंट को कॉल मिलाता है
जिसका नाम इक्योर है। अब उसे वो इन्फॉर्मेशन देता है लूजा के फार्मर की, जहाँ पर सीरिया में उसे कहता है कि तुम्हें जाकर एक बार देखना चाहिए, वहाँ पर कुछ लोग इनलीगल काम कर रहे हैं, वो फिश का धंधा नहीं करते हैं, तो तुम्हें एक बार जाकर देखना चाहिए, वहाँ पर तुम्हें बहुत सारा ड्रग मिल सकता है या फिर और भी बहुत सारी चीजें। जिससे अब वहाँ पर वो लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो उसे कहती है तुम जानते हो तुमने कॉल कहाँ पर की है? तो वहाँ पर मिकाल कहता है मैं जानता हूँ, मैंने CIA के हेडक्वार्टर में कॉल की है, जहाँ पर इनलीगल धंधों को ये देखते हैं। तो तुम्हें जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है तो तुम अपना काम कर सकती हो, इससे तुम्हारे में प्रमोशन हो सकती है। वहाँ पर इक्योर उसकी बात को बिलीव कर लेती है और अपनी टीम को कॉल करती है। वहाँ पर अब कॉल भी पहुँच जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब यहाँ पर इक्योर भी आती है और आकर लूजा की उस जगह को देखती है जिसको पूरी तरह मिकाल पहले तबाह कर चुका होता है। वहाँ पर बहुत सारी लाशें और बहुत सारे हथियार होते हैं जिनको देखकर इक्योर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। वहाँ पर अब एक और दरवाजे को वो खोलते हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा पैसे होते हैं, लगभग 11 मिलियन डॉलर्स वहाँ पर पड़े होते हैं और ऐसा ड्रग जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वो ड्रग सिर्फ सीरिया से ही मिल सकता है, मतलब तालिबान की तरफ से वो ड्रग आ सकता है। इसके बारे में यहाँ पर अब इक्योर को बहुत ही ज्यादा हैरानगी होती है। वो ये सब कुछ देखने के बाद अपने सीनियर से बात करती है और उन्हें कहती है हमें उन टेररिस्ट को पकड़ना होगा और बहुत ही जल्दी पकड़ना होगा, इससे पहले कुछ गलत हो जाए। हमारी ये रडार में क्यों नहीं आए थे? तो इस लूजा की हमें 10 साल से तलाश थी, इंटरपोल इसको 10 साल से देख रहा है बट ये कभी भी किसी को नहीं मिला है। वहाँ पर उसका सीनियर उससे ये पूछता है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला था? तो वहाँ पर इक्योर कहती है कि मुझे किसी अननोन नंबर से कॉल आई थी, मुझे नहीं पता वो आदमी कौन था बट हमें अब उसका पता लगाना होगा, वो यहाँ पर क्या कर रहा था और इन सबको मारने वाला कौन है, ये सब कुछ हमें वही आदमी बता सकता है। तो अब उनके रडार पर मिकाल आ जाता है। अब यहाँ पर इक्योर मिकाल के बारे में पता लगाती है और फाइनली एक दिन उस तक पहुँच जाती है जहाँ पर उसकी वो चोरी पिक्चर लेने की कोशिश करती है। यहाँ पर मिकाल कहता है तुम मेरे पास आकर बैठकर मेरे से बात कर सकती हो। तो इक्योर उसके पास जाती है और उसे कहती है मेरा एक सवाल है, तुमने मुझे ही क्यों चुना और तुम लूजा की उस जगह पर क्या कर रहे थे जिसको इंटरपोल 10 साल से ढूंढ रही है और वो आज तक किसी को भी नहीं मिल रहा था, तुम वहाँ तक कैसे गए? तो वहाँ पर मिकाल एक ही बात कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं बस वहाँ से गुजर रहा था, उन लोगों को किसने मारा मुझे नहीं पता है, मैं बस तुम्हें इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, तो तुम्हारा काम हो चुका है। तो वहाँ पर इक्योर उसे कहती है मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे बारे में पता लगा लूंगी, तुम एक इंटरेस्टिंग मैन हो। यहाँ पर वो काफी ज्यादा उससे बातें करती है। वहाँ पर उससे वो नाम भी उसका पूछती है जिस पर मिकाल उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरा नाम भी पता लगा लोगी। तो जाते हुए वो मिकाल का नाम लेती है, जहाँ पर मिकाल उसे कहता है CC और LL से मेरा नाम होता है। वो मुस्कुराती है और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ पर विंस्टन का हमें दरिंदे वाला रूप देखने को मिलता है। वो एक आदमी के घर पर जाता है जहाँ पर उसे वो जबरदस्ती साइन करवा रहा होता है। वो आदमी साइन करने से मना कर देता है और उसके डैड को खिड़की से नीचे फेंक देता है। ये सब कुछ मॉर्को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। यहाँ पर विंस्टन के बारे में एक चीज कंफर्म होती है, वो लोगों को मारने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाता है और अब वो मॉर्को को बोलता है तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, लोगों के ऊपर अपना दबदबा बना कर रखो। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब एक रात एक फार्मर की दुकान को जला दिया जाता है। अब वो फार्मर बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। मिकाल उसकी हेल्प नहीं करता है, बस वो सब कुछ ये चुपचाप देख रहा होता है। यहाँ पर मॉर्को भी उसकी तरफ देख रहा होता है क्योंकि मिकाल वहाँ पर एक अकेला अमेरिकन होता है जिसको वो जानबूझकर हाथ नहीं लगा रहे होते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें गो को दिखाया जाता है जो उस दुकान को जलने की वजह से बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। वहाँ पर उसे मॉर्को की गाड़ी नजर आती है जिसके बारे में वो उस गाड़ी का पता लगाने के लिए वो एक जगह पर कॉल करता है, जहाँ पर अब मॉर्को को पता चल जाता है और अगले दिन उसकी वो बेटी को उठा लेता है और उसके घर पर चला जाता है, जहाँ पर अब गो बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। और जब वो अपने घर पर जाता है तो गो को बहुत ही बुरी तरह मारा जाता है। यहाँ पर पुलिस वाले भी सेफ नहीं होते हैं, उसकी फैमिली को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है और मॉर्को वहाँ पर एक बात कहकर चला जाता है, अगली बार तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी फैमिली नहीं बचेगी। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब फिर से हम मॉर्को को देखते हैं जो गियो को तंग करने के लिए होटल के अंदर आता है, जहाँ पर अब मिकाल भी बैठा होता है। वहाँ पर वो जियो से हेल्प मांगने की बात करता है और उसे कहता है तुम्हें मेरे लिए एक बोट की तलाश करनी होगी, जहाँ
यहाँ पर मार्को उसे फिर से धमकी दे रहा होता है और उसकी नजर मिकाल पर पड़ जाती है। अब वो मिकाल के पास जाकर बैठ जाता है और उसे कहता है, ओल्ड मैन, तुम्हें मेरी एक बात सुननी होगी। तुम एक अमेरिकन हो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहे और काफी दिनों से हम तुम्हें देख रहे हैं। तुम हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो। ये जगह हमारी है, ये अमेरिका नहीं है। वहाँ पर वो उसे धमकी देता है, जिस पर मिकाल को गुस्सा आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर मिकाल उसको कहता है कि मैं तुम्हारा हाथ तोड़ डालूंगा और उसके साथियों को बाहर जाने को बोलता है। यहाँ पर अब सब लोग मिकाल को देख रहे होते हैं और वहाँ से मार्को के साथी बाहर चले जाते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब मार्को के साथियों की शामत आ जाती है। यहाँ पर हमें फिर से एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर मार्को को और उसके साथियों को मार दिया जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अगले दिन अब इन्वेस्टिगेशन बैठ जाती है। विंसेंट बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसके भाई को उसी के शहर में मार दिया जाता है, जबकि विंसेंट की इस जगह पर हुकूमत होती है। अब विंसेंट के साथ पंगा लेना बहुत ही बुरा पड़ सकता है। तो यहाँ पर अब विंसेंट अपने भाई का बदला लेने के लिए पुलिस वालों को धमकी देता है। उन्हें कहता है, मेरे भाई की कातिल को तलाश करो वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। दूसरी तरफ इक्योर को हमें दिखाया जाता है, जो उस गैंग माफिया के बारे में जानने की कोशिश करती है और मिकाल के पास आती है और उससे आकर बात करती है। मिकाल उसे एक बात समझाता है कि तुम्हें नीचे से तलाश करना होगा। ये किसी टेररिस्ट का काम नहीं लगता है, यहाँ का कोई गैंग माफिया ही होगा, तो तुम्हें उसके बारे में पता लगाना है, तभी तुम इन तक पहुँच सकती हो। और दूसरी तरफ यहाँ पर हमें बॉम्ब ब्लास्ट होते हुए नजर आते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें फिर से इक्योर को दिखाया जाता है, जिसको मिकाल कॉल करता है और उसे कहता है, तुम्हारे पीछे कुछ लोग पड़ गए हैं, मतलब यहाँ के गैंग माफिया तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं, तो तुम्हें संभल कर रहना होगा। अभी वो इतनी ही बात करके कॉल काटता है तो वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिससे इक्योर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर अपने सीनियर से वो कहती है, ये काम तालिबान का नहीं है, तुम्हें यहाँ के माफिया को ढूंढना होगा जो कि मोरक्को के अंदर ही है, वही ये सब कुछ करवा रहे हैं। विंसेंट को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई का बदला लेने के लिए कॉलोनी के अंदर आता है और वहाँ पर आकर गियो को पकड़ लेता है और उसको मारता है। वहाँ पर उसकी फैमिली को मारने की वो धमकी देता है और यहाँ पर मिकाल बाहर आता है और आकर कहता है, मैंने तुम्हारे भाई को मारा है, तुम्हें अगर मारना है तो मुझे मार डालो, बट मुझे यहाँ पर मत मारना। वहाँ पर विंसेंट एक ही बात कहता है, वो कहता है, मैं इन सब के सामने तुम्हें मारूंगा ताकि इन सबको पता हो कि मेरे साथ पंगा लेना क्या होता है। तो वहाँ पर वो उसे मारने लगता है। तो सब लोग मिकाल की हेल्प करते हैं, सब लोग अपने मोबाइल्स को निकाल लेते हैं और रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं, जिस पर विंसेंट बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से मिकाल को छोड़कर वो चला जाता है। अब यहाँ पर मिकाल के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, अगर वो उसे नहीं मारेगा तो वो उसे मार डालेगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब मिकाल का हमें फिर से एक्शन देखने को मिलता है, जो कि विंसेंट के घर पर पहुँचता है और वहाँ पर जाकर एक एक करके उसके साथियों को मारता है, जो मिकाल का स्टाइल होता है। अब वहाँ पर वो विंसेंट के पास पहुँचता है और विंसेंट को पकड़ के बहुत ही बुरी तरह मारता है। विंसेंट की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाती है। वो इसको एक जहर का इंजेक्शन लगाता है, जिससे विंसेंट की हालत इतनी ज्यादा बुरी होती है कि उसको वो शहर के बीच में ले आता है, जहाँ पर शहर के बीच में विंसेंट की मौत हो जाती है। इस गैंग माफिया का भी खात्मा हो जाता है और दूसरी तरफ हमें इक्योर को दिखाया जाता है, जो हॉस्पिटल के अंदर होती है। अब वहाँ पर खबर चलती है कि अब सारे गैंग माफिया पकड़े गए हैं। ये सब कुछ एक मोरक्को के गैंग माफिया कर रहा था, जो तालिबान से ड्रग ले रहे थे और आगे अपनी स्ट्रीट के अंदर वो सेल कर रहे थे। अब यहाँ पर वो ड्रग माफिया भी पकड़ा जा चुका होता है। मिकाल आता है और आकर इक्योर से बात करता है। यहाँ पर फ्रेंड अब वो $3,66,400 की वो बात करता है। एक आदमी के होते हैं जो कि एक रिटायर ऑफिसर है, जिसका अकाउंट हैक हो जाता है। ये उसकी 40 साल की मेहनत होती है, जो लूजा की गैंग माफिया हैक कर लेती है। वो उसके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये रिटायर ऑफिसर बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। वो मिकाल के लिए एक अजनबी आदमी होता है, जिसकी हेल्प करने के लिए वो लूजा तक पहुँच जाता है, बस उसकी हेल्प करने के लिए। यहाँ पर अब ये बात जब इक्योर को पता चलती है तो ये बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। वहाँ पर मिकाल उसे कहता है, तुम्हें ये पैसे उस तक पहुँचाने हैं, बस तुम्हारा इतना ही काम था। वहाँ पर मिकाल ये बात कहकर चला जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। कुछ दिनों के बाद इक्योर उन पैसों को लेकर उस
आदमी तक पहुंचती है जिसकी वो अमानत होती है। वहां पर जाकर वो उसको पैसे देती है और उसे कहती है ये $3,66,400 हैं जो कि आपके अकाउंट से हैक्ड हो चुके थे। एक अजनबी ने आपके लिए सब कुछ किया है, उसने ये पैसे आपको लाकर दिए हैं, ये पैसे आपकी अमानत है। वो दोनों मियाँ बीवी रोना शुरू कर देते हैं और उस आदमी का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने उसकी हेल्प की होती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें निकोल का दिखाया जाता है जो वापस उसी शहर के अंदर आ जाता है। यहाँ पर निकोल बहुत ही हैप्पी लाइफ जी रहा होता है और यहीं पर इस फिल्म की भी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिल्म का नाम है दी एक्यूरेजर 3। अगर आपने इसका पार्ट 1 और 2 देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।